हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट करता आया हूं और अभी थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बहस जो है वो 20 तारीख के डेट में वो हुआ है। उसके बाद से लगातार छात्रों का विश्वास जो मेरे प्रति रहा है, उसके अनुरूप विद्यार्थी लगातार मुझे कॉल और कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार वीडियोस बनाने के आग्रह हो रहे थे। इसलिए वीडियोस आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बना दिया हूं। आप सभी विद्यार्थी वीडियोस को अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी तक मैंने आप सभी को बताया है, वो चीज़ें होती हुई दिख रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अभी भी कुछ लो पॉइंट हैं, उसका भी जिक्र मैं वीडियोस में करूँगा। निश्चित रूप से अपने एओआर या वकील से जो है वो बात करके इसको निपटाने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। 20 तारीख के डेट में एक सुखद बहस जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए हुआ, जिसमें होमगार्ड पर जो है वो विशेषकर बहस हुआ है। हॉरिजॉन्टल पर जो है जजेस का कहना था कि सबसे पहले होमगार्ड की जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी बातें हैं, उसको निपटाएंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल पर जो है वो बात सुना जाएगा, और जो सही भी है, क्योंकि जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो सभी स्टेट पे जो है वो मान्य होगा। तो निश्चित रूप से जो भी फैसले आएंगे वो सही ढंग से आना चाहिए, यही कोशिश जो है वो जजेज का है। इसलिए हॉरिजॉन्टल पे बातें नहीं सुनी गई है। होमगार्ड पे जिस तरह से बातें निकल कर आई कि फीमेल जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं, जिस तरह से जज भी कह रहे थे और सरकारी वकील भी उसमें हामी भरे हैं, आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं, वीडियोस तो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा है। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि रिजर्व्ड फीमेल सीट कांट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे होमगार्ड का जिक्र हो रहा था। तो आप लोगों को पता होगा कि विज्ञापन में होमगार्ड फीमेल का सीट भी है, जिसको जो है वो जजेस के द्वारा रिजर्व्ड फीमेल का सीट बताया जा रहा था। और उसमें ये चीज़ें कही गई कि रिजर्व्ड अगर फीमेल का सीट है तो उसको कांट बी कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसको हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते अगली बहाली के लिए। तो उसको क्या करना है, तो उसको फुलफिल करना है, तो उसको किससे फुलफिल करना है ये भी बता दिया गया कि जनरल कैंडिडेट से उसको फुलफिल करना है। ठीक है, अब इस पे आगे का प्रोसेस जो है वो 5 तारीख के डेट में यहाँ पे निर्धारित किया गया है, 5 फरवरी। तो इस डेट पे जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा होमगार्ड। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि सीटों का डिटेल्स जो है वो मांगा गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली है, कितना आप लोगों ने होमगार्ड के विद्यार्थियों को फुलफ़िल करा है, या और कितनी सीटें जो है वो वैकेंट रह गई है, हम कितने विद्यार्थियों को इस पे जो है वो दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो निकल कर, या कहूँ तो साफ तौर पर ये आदेश दिया गया है सरकारी वकील को। ठीक है, और 5 तारीख के डेट में संभवतः सारे डिटेल्स जो है वो लेके वकील आएंगे, सरकारी वकील आएंगे। तो निश्चित रूप से एक और इशारा हो रहा है कि रिजर्व्ड फीमेल कैटेगरी की सीटें, जिस तरह से होमगार्ड में रिजर्व्ड जो है वो फीमेल की सीट है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों की जीत, मैं कहूँगा, अभी देखिए 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पासा पलटता भी है, लेकिन अभी तक जो बहस हुआ है उसके अनुरूप ये प्रतीत हो रहा है कि जजेज जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं कि जो रिजर्व्ड फीमेल का सीट है होमगार्ड में, उसको जो है वो भरना चाहिए। ठीक है, अब भरेगा किससे, ये आप लोग जो हैं वो अच्छे खासे जानकार हैं, लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जानकारी इस बात की होगी। ठीक है, बाकी कुछ लो पॉइंट है, इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद कुछ अन्य और बातों पर जो है वो चर्चाएँ मैं संभवतः करने का प्रयास यहाँ पर करूँगा। सबसे लो पॉइंट जो है वो इस बात को लेके है कि विद्यार्थियों की तरफ से जो वकील उतारे गए हैं, जजेज के बार बार इस चीज़ को कहने पर भी इस चीज़ पे किसी तरह का कोई भी अवरोध नहीं डाला गया कि 2023 में जो वैकेंसीज आई थी वो ऑन गोइंग है, प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग। ये चीज़ जो है वो जजेस के द्वारा कहा गया और सभी के द्वारा हामी भरी गई। ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि ये वैकेंसी तो रद्द हो चुकी है 2025 में। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि कुछ रूल्स जो चेंजेस हुए हैं, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो नियमावली बना है, उसके तहत जो है वो वैकेंसी को वापस ले लिया गया है, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मतलब जब भी आएगा वो फ्रेश विज्ञापन आएगा। ठीक है, तो ये साफ तौर पर यहाँ पे विद्यार्थियों के वकीलों को इंडिकेट करना चाहिए कि जो बहाली निकली थी 2023 में, उसको रद्द कर दिया गया है। अभी कोई भी प्रोसेस ऑन गोइंग नहीं है बहाली को लेके, क्योंकि यहाँ जो है वो थोड़ा सा जजेस कतराते हैं कि अभी प्रोसेस चल रहा है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि अगली वैकेंसी में सीटें जो निकल रही है उसमें एडजस्ट करने की बातें भी चल रही थी। आप लोगों को 20 तारीख का बहस अगर देखेंगे तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा।
तो ये सब चीज़ें जो है विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने वकीलों को बताने की आवश्यकता है कि ये सब जो है मेन पॉइंट है जहाँ पे केस और मजबूत हो सकता है कि 2015 के बाद एक भी सिंगल वैकेंसी अभी तक जिला पुलिस में देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को कंसिडर जो है वो आराम से कर दिया जा सकता है अगर इस तरह की बातें निकल कर आती हैं। और 2023 की ऑन गोइंग वैकेंसी जो बार बार चर्चा हो रही है उसको जो है वो काटा जाता है। निश्चित रूप से सारी बहालियाँ रद्द कर दी गई हैं, कोई भी ऑन गोइंग वैकेंसी जिला पुलिस की नहीं है। इस पे जो है वो थोड़ा फोकस करवाना चाहिए, ठीक है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, अंतिम रूप से जो है वो चयन नहीं हुआ है, इस चीज़ को भी बताना चाहिए। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे प्रोसेस को एक बार जो है बताना चाहिए। पीटी मेंस फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो है वो हो चुका है, मतलब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये क्वालिफाइड जो है वो विद्यार्थी हैं, इससे भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जजेस की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरी इस तरह की और भी बातें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और भी मैं बता दूं आप सभी विद्यार्थियों को कि 20 तारीख की डेट में हॉरिजॉन्टल पे बहस नहीं हो पाया, लेकिन इस बात में अब किस और जो है वो सरकार रुख करेगी, जजेज रुख करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगा। क्योंकि 33% रिजर्वेशन जो फीमेल कैटेगरी जिस पे हॉरिजॉन्टल की लड़ाई लड़नी है, उस पे जजेज ने साफ कह दिया है कि आई एम वेरी क्लियर टू दिस मैटर मतलब जो फीमेल की 33% जो सीट है, इस पे जजेज सुनने के लिए भी तैयार नहीं हुए अभी फ़िलहाल। ये क्लियर है, अब पता नहीं क्लियर किस और है, विद्यार्थियों के पक्ष में है या विद्यार्थियों के अगेंस्ट में है, लेकिन जजेस ने साफ तौर पर ये कहा है कि आई एम वेरी क्लियर टू दिस जो है वो कंसर्न जो चीज़ें बोली जा रही थी 33% रिजर्वेशन फीमेल सीट के लिए, उसमें जो है वो बहुत तरह से जजेस ने कहा कि मैं इसमें क्लियर हूँ। लेकिन 2-3 पॉइंट और भी कहा गया। सबसे बड़ी पॉइंट ये थी कि ये बताया गया कि फीमेल जो रिजर्व सीट है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है विद्यार्थियों के लिए। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात ये कहा गया और जिस तरह से सरकारी वकील ने हामी भी भरा कि फीमेल रिजर्व कैटेगरी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको जनरल कैटेगरी से आप भरिए, तो इसमें भी हामी भरी गई। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों के पक्ष में 20 तारीख का बहस है, लेकिन अंतिम रूप से क्या निर्णय आएगा इस पे अभी बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित रूप से इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ सीटें जो है वो आपकी 20 तारीख की डेट में ही निकल कर आ चुकी हैं। कुछ ना कुछ विद्यार्थियों का सिलेक्शन निश्चित रूप से होना है। और 33% रिजर्वेशन पर जिस तरह से जजेज का रुख है, तो निश्चित रूप से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उसके बाद सबसे अहम बात जो होमगार्ड की फीमेल कैटेगरी की सीटें रिजर्व सीटें हैं, उस पे भी अब जो है वो लगभग मैं कहूँ कि ग्रीन सिग्नल मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बातें अभी निकल कर आई और जो बहस आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि फीमेल जो रिजर्व सीट है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, और होमगार्ड में जो फीमेल की सीटें हैं उसकी बातें हो रही थी। तो निश्चित रूप से होमगार्ड फीमेल सीट पर जो है यहाँ पे बहुत परसेंटेज तक मैं कहूँ कि ग्रीन सिग्नल आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है, ठीक है। अंतिम रूप से मैं बातें नहीं कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक झटके में चेंज हो सकती हैं और सुप्रीम कोर्ट है, और जब तक फाइनल बहस नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, और मैं वैसा गलती करता भी नहीं हूँ। और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को जो भी अपडेट अभी तक दिया हूँ वो 100% जो है वो सटीक रहा है, सही रहा है। और मैं बेझिझक ऐसी चीज़ें के लिए छात्रों को रोकता भी हूँ जो गलती हो रहा है। और अभी भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वैसे छात्रों को अब इग्नोर करने की आवश्यकता है, उसको दरकिनार करने की आवश्यकता है कि झूठ का दिल्ली घूमना और पैसों की बर्बादी करके या ग्रुप में आके डाल देना कि 12,000 15,000 खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो निश्चित रूप से ये गलत है। विद्यार्थियों के पैसे की बर्बादी है। दिल्ली जाने का मतलब ये है कि आप कुछ काम करके आएँ, या फिर आपका मेन केस है, आपके वकील उतर रहे हैं, आपके एवार वहाँ पे हैं, तो निश्चित रूप से आप दिल्ली जाइए। लेकिन ना आपका एवार उतर रहा है, ना आपका वकील उतर रहा है, फिर भी अगर आप दिल्ली जाके 3 दिन 4 दिन बैठ रहे हैं और पैसों की बर्बादी हो रही है, तो निश्चित रूप से ये गलत है और पैसों की बंदर बांट है, इससे जो है वो बचने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी का भी पैसा है उसको बेफिजूल जो है वो खर्च करने की आदत जो है अब रोकनी पड़ेगी, अन्यथा फिर बाद में जो है वो आरोप लगेगा, उस समय जो है वो तिलमिलाहट होगी। ऐसी चीज़ें जो है वो अब नहीं करनी चाहिए।
जो जेन्युइन है, जो सही है, उस पे जो है वो फोकस करने की आवश्यकता है। आप सभी विद्यार्थी भी स्वतंत्र हैं। अगर केस में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी ग्रुप में उस पे जो है वो चर्चाएँ करें। आपस में जो है वो चर्चाएँ करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आएँगी। और आशा यही करते हैं कि 5 फरवरी को होमगार्ड का जैसे ही क्लियर हो जाएगा और जिस तरह से जजेस कह रहे हैं कि सेकंड पॉइंट जो 33% फॉर रिजर्वेशन फीमेल कैटेगरी का है, उस पे जजेस क्लियर हैं तो निश्चित रूप से उसी डेट पे हॉरिजॉन्टल का भी मामला निपट जाएगा। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप अगर निकाल सकते हैं जिससे केस में सहूलियत हो सके, केस में विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके, तो उस पे जो है आप सभी विद्यार्थियों को फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं है, लेकिन आपसी तालमेल, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी है तो निश्चित रूप से अगर आपस में चर्चाएं करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे निकल कर आएगा जो जजेज के पास भी नहीं है, सॉरी वकीलों के पास नहीं है, तो वो पॉइंट जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। जिस तरह से 20 तारीख के डेट में आप लोगों ने देखा कि ऑनगोइंग वैकेंसी की बात पूरा जो है वो चल रहा था और बार बार ऑनगोइंग वैकेंसी की बात होने के बाद भी किसी भी छात्रों के वकील के द्वारा इसको नहीं काटा गया, इसको डिनाई नहीं किया गया, तो ये गलत हुआ। जबकि ये जानकारी अगर विद्यार्थियों की तरफ से दिया जाता कि यहाँ पर जो है वो, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकल कर आ चुकी है, तो निश्चित रूप से उसको जो है फिर से वापस ले लिया गया है। ये चीज़ें अगर विद्यार्थियों के द्वारा अपने वकीलों को बताया जाता तो निश्चित रूप से जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जजेज के तरफ से भी देखने को मिलता, क्योंकि जजेज के दिमाग में तो ये चीज़ चल रहा है ना कि ऑनगोइंग वैकेंसी मतलब वैकेंसी चल रही है अभी फ़िलहाल, तो निश्चित रूप से आपके ओर से जजेज नहीं सोचेंगे। ठीक है, आप तो अपने भलाई के लिए ही सोचेंगे, लेकिन जजेज के पास है कि सबको लेके चलना है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने AOR या जजेज के वकीलों के थ्रू जो है इस बात को वहाँ पे कंसिडर करवाया जाए कि वैकेंसी जो है वो पूर्ण तरीके से रद्द हो चुका है, कोई भी वैकेंसी अभी ऑनगोइंग नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगा उसको निश्चित रूप से आप कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट दूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएगा, उस पर जो है वो चर्चाएँ करूँ ताकि कुछ और हेल्प हो सके। और बेहतर जो है वो समय अभी आप सभी विद्यार्थियों के पास है। 1 से 1.5 महीना में जो है संभवतः होली आपका अच्छा बीते, यही जो है वो कोशिश रहेगा। बाकी मैं एक चीज़ पे हमेशा डाउट में हूँ कि 33% जो रिजर्वेशन फीमेल कैटेगरी का है उस पर जजेज जो हैं वो क्लियर नहीं अभी हैं, पता नहीं अब जजमेंट क्या आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन होमगार्ड फीमेल सीट पर जो है वो लगभग ये क्लियरिटी हो चुका है कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स उसको जो है वो फुलफ़िल करना है, और फुलफ़िल कैसे होगा ये आप लोग जो है अच्छे खासे इसकी जानकारी रखते हैं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब बस कर लीजिएगा, क्योंकि अब अंतिम समय में ये केस है और लगातार मेरा मेहनत आप लोगों को जो है वो ज़रूर दिखा होगा। इस केस में मेरा सहयोग ज़रूर दिखा होगा। छात्रों को जोड़ना सबसे बड़ी बात है, और जो इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का हित के लिए किया गया है, अच्छे खासे नंबर में इस चैनल के माध्यम से आप सभी जो इस वैकेंसी प्रभावित लड़के हैं उसको जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से संख्या बल अधिक है, इसलिए विद्यार्थी जो है वो मजबूती से अपने खड़े हैं। 4 वकील खड़े कर रहे हैं, सारे सीनियर वकील हैं, तो निश्चित रूप से एक दबाव तो सरकार के प्रति, सरकार के वकील के प्रति क्या है सीनियर वकीलों का, ये आप लोगों को दिखा भी होगा 20 तारीख के डेट में कि किस तरह से कन्फ्यूज हो रहे थे सरकारी वकील। तो निश्चित रूप से अगला डेट और महत्वपूर्ण हो, ऐसी मैं आशा करता हूं और जीत हो, क्योंकि निश्चित रूप से होमगार्ड की सीटों का डिटेल्स तो 5 फरवरी के डेट में आ जाएगा। और जिस तरह से जजेज का रुख है 33% फीमेल रिजर्वेशन को लेके, तो निश्चित रूप से उस पर जो है वो ज़्यादा समय जजेज के द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो सेम डेट पे जो है वो क्लियर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल भी। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी या आपके पास जो भी अपडेट्स हैं उसको कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।